नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत 10 पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है चेचक, तीसरा है मसूरिका। उपयुक्त रोगों में से कौन सा रोग भारत में उन्मूलन किया गया है? नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 3, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। युवाओं से बोले मोदी, आपके सपने और मेरा संकल्प, विकसित भारत की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवकों के सपनों की अपने संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि आपके सपने हमारी मेहनत और मोदी के संकल्प विकसित भारत की गारंटी है। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत होगा और ये कैसा होगा यह तय करना सबसे अधिक हक उन्हीं का है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में जीत के प्रति आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनके तीसरे काल की शुरुआत जून से होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया। 41,000 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे की 2,000 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। कहा रेलवे यात्री विकास सुविधा का माध्यम ही नहीं बल्कि कृषि औद्योगिक प्रगति का भी बड़ा वाहक है। रंगाबो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला भी रखी। ज्ञानवापी तलगरी में जारी रहेगी पूजा। वाराणसी जिले में जज के आदेश को चुनौती देने वाले अपील हाईकोर्ट में खारिज। कहा व्यास तहखाने के बैरी कोडिंग कर 1993 के बिना किसी आदेश से पूजा रोकना मना है। मंदिर पक्ष के लिए यह बड़ी जीत जैसा मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी तक यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देख रहे हैं कि वाराणसी मथुरा का भी जो हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद को लेकर। देश ने पहली बार IGI एयरपोर्ट पर AI संग भाग लेगा। व्यवस्था IGI एयरपोर्ट पर लागू किया जा रहा है स्मार्ट एयरपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। भीड़ वाहनों की आवाजाही, ट्रॉली बैग, बग्गी व प्रबंधन में होगी सहूलियत। अभी आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, इसे भी जरूर पढ़िए आप लोग। आयुष्मान भारत बहुत बड़ा घोटाला, केजरीवाल कहते हैं, कहा कैग रिपोर्ट में सामने आ चुकी है घपले की बात। डॉक्टरों का प्राथमिक उद्देश्य सेवा हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। LHMC के स्थापना दिवस व दीक्षा समारोह को राष्ट्रपति ने किया संबोधित। देश में चिकित्सा सुविधा सिर्फ शहरी क्षेत्र की केंद्रित होने पर जताई चिंता। उनका कहना है कि किसी पे केवल जो चिकित्सा है वो केवल शहरी क्षेत्र पे केंद्रित ना रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो, ताकि लोगों को अच्छे से उस स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य का जो भी आती है योजनाएं, उन्हें ग्रामीण के लोग भी उसका अच्छे से उपयोग कर सकें, उनको भी अच्छी फैसिलिटी दी जाए। विकसित राष्ट्र बनाने में टेक्सटाइल की होगी अहम भूमिका। 5F के सूत्र में टेक्सटाइल क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन से जोड़ा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में सरकार की नीतियों का टेक्सटाइल सेक्टर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपड़ा के क्षेत्र को भरपूर सहयोग देने का वादा करने के साथ ही इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल होगी नौसेना का प्रमुख अस्त्र। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने कहा कि नौसेना वर्ष बहुत जल्द जगह जगह तैनात होगी। स्वदेशी ब्रह्मोस और दूसरे देशों से हासिल सभी पुरानी मिसाइल प्रणालियों को हटाया जाएगा। अभी आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी।
अब देख रहे हैं लोकसभा का आने वाला चुनाव, उसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होंगे चुनाव। भाजपा के 8 प्रत्याशी होंगे, सपा के 3 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। अब आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसी में से 10 सीटों पर आज चुनाव होगा। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार नहीं होती। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही उनको, जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और आपको पता ही होगा कि 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और अगर आप लोग के पास अगर कोई राज्यसभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, चुनाव कराता कौन है, और इनमें कितनी सीटें, टोटल कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं, और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हम बात करें चुनाव जो होता है, चुनाव कराता कौन है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से हुई थी, ताकि लोग जो आने वाली आने वाले युवा है जो मतदान करने में जागरूक हो सके, ताकि वो लोग जागरूक रहेंगे तो अपने अच्छे प्रत्याशी चुनेंगे। वो किसी धर्म में आके, किसी जाति पे आके अपने प्रत्याशी न चुने। इसके लिए मतदाता जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा 2011 में की गई थी, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और हम लोग बात कर रहे थे, जो इसके सीरीज़ में बात कर रहे थे कि जो राजनीतिक दल के बारे में बात करते हैं लोग, जो 10 जो टोटल विश्व में कंट्री है, उनमें से कुछ कंट्रियों के बारे में हम डेली थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। उनकी जो कैपिटल्स है, उनकी जो करेंसी है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की आगे उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे की सीरीज में देखते हैं कि आज की जो कंट्री हैं और उनकी कैपिटल और उनके जो करेंसी हैं क्या है। सबसे पहले आता है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है, इसकी जो मुद्रा है डेनिश है। दूसरा है नीदरलैंड, इसकी जो राजधानी है ये एम्स्टर्डम है, मुद्रा यूरो है। नॉर्वे, इसकी राजधानी ओस्लो है, मुद्रा क्रोन है। पुर्तगाल, राजधानी लिस्बन है और मुद्रा इसकी यूरो है। पोलैंड, राजधानी वर्षा है और इसकी जो मुद्रा है नई जोल्सी है। और जो फिनलैंड है, इसकी जो राजधानी है हुलंसकी है और मुद्रा इसकी यूरो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा लेव। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और मुद्रा इसकी बेलारूसी रूबल है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इसकी मुद्रा यूरो है। तो आप लोग इसके अगर जो मैंने बताया है, जितने भी कंट्री, जितने भी कैपिटल, जितनी भी करेंसी बताई है, तो उससे भी आप लोग जरूर याद रखिए। अगर एक बार में रिवाइज नहीं हुआ, 2 बार आप लोग वीडियो देखिए और इसे अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि जो यूरो मुद्रा ये काफ़ी देशों का है, तो आप लोग एक नोट बना सकते हैं कि जिस देशों का मतलब जो करेंसी है यूरो है, तो उसे आप लोग लाइन से एक लिख लें, ताकि आप लोग को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आपका संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यूपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पास आर्टिकल दिए होते हैं, जिससे आप लोग पढ़ के अपने आंसर राइटिंग में से मेंशन कर सकते हैं। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। युवा सपनों पर ग्रहण का साया। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के कई मामले सामने आए हैं। पेपर लीक करने वाले तत्वों की करतूतों के चलते लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाता है। साथ ही वह परीक्षा तंत्र भी कटघरे में आ गया, जिसकी खामियों को सुधारने में जिन प्रयासों के बावजूद समस्या कायम है। ऐसे में समग्र प्रयासों के माध्यम से इस समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हुए यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम्पल के रूप में आप उसे ही देख ले सकते हैं कि बच्चे घर ना पहुंचे होंगे, पता चला कि पेपर लीक हो गया। इसी को लेकर कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, कुछ कई कानून भी बनाए गए, नियम भी बनाए गए हैं। अभी जो बजट सत्र चला था उसमें अभी हाल ही में एक कानून आया था, जिसमें कहा गया था कि जो कानून मतलब जिसमें कहा गया है कि 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया था। तो उस कानून के बारे में आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को ही पेपर देते हैं और आप लोग से ही आप लोग की परीक्षा में बदली होती है। तो इससे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जागरूक रहेंगे। अपनी अगर आप लोग के पेपर में कोई गड़बड़ी होती है तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं।
अनाज के PAH अनाज के PSH पर स्थायी हल चाहता है भारत। आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रखेंगे अपनी बात। संयुक्त अरब अमीरात में WTO के द्विपक्षीय बैठक में शुरू होगा। गोयल आज होंगे रवाना। वहां जाने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ाने के लिए नियम के संशोधन बढ़ाना चाहता है भारत। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात हो रही है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे भी आप लोग जानते रहिए। और इसके जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को आप लोग को मिलेगा, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। ये जो इस बार बैठक होगी वो 13वें संस्करण की होगी। मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस बैठक। भारत में अनाज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग या सार्वजनिक भंडार पर स्थायी हल चाहता है। PSH के तहत ही सरकार चावल गेहूं जैसे अनाज किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और उनका भंडारण करती है। उसे फिर से सस्ते दामों में या मुफ्त में गरीबों को बीज वितरित किया जाता है। अब यहाँ आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी मरियम। पंजाब के CM के रूप में शपथ लेकर नवाज की पुत्री ने रचा इतिहास। कहा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदलने की भावना से नहीं करेंगे काम। अब आप लोग इसे तो देख लें, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी मरियम, ये नवाज शरीफ की बेटी है, तो इसे भी आप लोग देखिए। लेकिन आप लोग ये बताइए कि जो पहली मुस्लिम महिला जो प्रधानमंत्री थी उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पहली मुस्लिम महिला जो शासिका थी उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बताया गया है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत से मालदीव के संबंध खराब करना असंभव है। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के संबंधों की अहमियत बताई। माले के संकट की स्थितियों में भारतीय मदद की याद दिलाई। 2004 में सुनामी संकट के दौरान मदद करने वाला पहला सहयोगी भारत ही था। अब देख रहे थे कुछ दिन से भारत और मालदीव के जो विवाद चल रहे थे ना, उसी पे लेकर जो विपक्ष के नेता थे अब्दुल्ला, उन्होंने यह बात कही है कि इनके जो पुराने जो सहयोग किया था भारत, उसी पे याद दिलाते हुए कहा कि भारत और मालदीव के संबंध में आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल है, असंभव है। वह आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। युवाओं ने तोड़ा इंग्लैंड के बेस बॉलरों का घमंड। भारत ने चौथा टेस्ट सीरीज में बनाई 3-1 की अजय। बढ़त मैकलुम स्टोक युग में पहली बार कोई सीरीज हारा है इंग्लैंड। 18 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन में सोमवार को समापन हुआ। 9 स्वर्ण, 6 रजत व 3 कांस्य सहित 18 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा भारत। पहले स्थान पर मलेशिया रहा, दूसरे स्थान पर जापान रहा, तीसरे स्थान पर कोरिया रहा, चौथे स्थान पर भारत रहा। इसका सीरीज आप लोग याद रख लें। पहले स्थान पर मलेशिया था, दूसरे पे जापान था, तीसरे पे कोरिया था और चौथे में भारत है। और आप लोग को पता है कि एशियाई खेल जो हुआ था उसमें भी भारत चौथे स्थान पर की है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आप लोग को जनरल नॉलेज से जुड़ी और परीक्षा कॉन्फ्रेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। फेलिक्स हाफमैन ने स्प्रिंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 1900 में आज ही के जर्मन रसायनिक फेलिक्स हाफमैन ने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया। हाफमैन ने 10 अगस्त 1897 को बायर कंपनी की इस रासायनिक यौगिक की खोज की। खगोलविदों ने ब्रह्मांड से सबसे बड़े ज्ञात विस्फोट का पता लगाया। 2020 में आज ही खगोलविदों ने एक टीम में 39 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड से ज्ञात सबसे बड़े विस्फोट का पता लगाया। खगोलविदों ने इसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोटक बताया। और विस्फोटक जिस आकाशगंगा समूह में हुआ था, इसका स्रोत एक ब्लैक होल होता है। और आप लोग ये बताइए कि बिग बैंग की जब खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं।
आज का प्रश्न निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी केवल 3। चलिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं कि केवल 3 में चेचक है। उपयुक्त रोगों में से चेचक ही एकमात्र ऐसा रोग है जिसका भारत में उन्मूलन हो चुका है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसके प्रारंभिक लक्षणों में तेज बुखार और थकान शामिल है। इसके बाद यह वायरस विशेष रूप से चेहरे, हाथ और पैरों पर दाने उत्पन्न करता है। परिणामी दाने तरल पदार्थ और बाद में मवाद से भर जाते हैं तथा फिर उन पर पपड़ी बन जाती है, जो अंततः सूखकर गिर जाती है। चेचक का आखिरी मामला वर्ष 1977 में निदान किया गया था। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।